हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। और भाई, इन फ्यूचर अगर आप कोई भी मेडिकल देना चाहते हैं, चाहे सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, या कोई भी हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी मेडिकल हो, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस मेडिकल भी दिया था, अभी सीपीओ भी दिया है, उससे पहले और भी काफ़ी सारे मेडिकल दिया, ऑलमोस्ट सभी सेम रहते हैं। अभी मेरा 5 मिनट पहले मेडिकल ख़त्म हुआ है। भाई, दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई स्टूडेंट 2-3 साल तैयारी करके आता है और कुछ पॉइंट्स में बाहर निकल जाता है। भाई, सच में कुछ बच्चे बिना एनालिसिस करे आ जाते हैं, 2-2 3-3 साल मेहनत करते हैं, इतने अच्छे मार्क्स थे, एक बच्चे के 340 मार्क्स थे, और वो अगर थोड़ा सा भी अपने पॉइंट्स पे ध्यान देता तो इजीली वो उसका पॉइंट टूट सकता था। तो भाई, प्लीज़ आप अपने पॉइंट्स पे ध्यान दें कि क्या क्या मेडिकल पॉइंट होते हैं, क्या क्या बारीकी से देखा जाता है, क्या चीज़ें इतनी बारीकी से नहीं देखी जाती। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करके चलें, ठीक है भाई। उसका टीथ का पॉइंट बना दिया भाई, बिल्कुल बेसिक सा क्योंकि उसमें वो कोई दिक्कत थी, अगर वो उसको ट्रीट करके आता तो इजीली वो पॉइंट टूट सकता था। तो भाई, इन चीज़ों को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो डिटेल से देखें, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। 5-7 मिनट का पेशेंस रखें। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ का गारंटीड सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। चाहे कोई ओवर वेट हो 3-4 किलो, गारंटी से एक दिन में टूट सकता है। हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है और मैं सौरभ यादव डिस्कस करने वाला हूं सीपीओ मेडिकल। डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। और जो बच्चे इन फ्यूचर कोई भी मेडिकल एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे वो सीपीओ को हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आज हमारा सीपीओ का मेडिकल ख़त्म हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी वीडियो को बना लूँ ताकि कोई भी कंटेंट मिस ना हो। कंप्लीट डिस्कशन रहेगा कि कैसे क्या आई चेकिंग होता है, और हर चीज़ का गारंटीड सॉल्यूशन बताएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएंगे जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं और जो खुद वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो भी हमें गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो सीपीओ के अंदर जो चीज़ की जा रही है वो है आपका एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों को टीबी की प्रॉब्लम होती है, तो टीबी वाले बच्चों को डोट आता है। तो अगर किसी बच्चे को टीबी का कोई इशू है तो एक्सरे किया जा रहा है चेस्ट का। इसमें किसी बच्चे का ज़्यादातर कोई पॉइंट नहीं बन रहा, मैक्सिमम किसी एक आधे बच्चे का 100 में से बन रहा हो। तो बाकी हमें कोई मिला नहीं 2 दिन से कि जिसका टीबी में कोई चेस्ट के एक्सरे का कोई पॉइंट बना हो। दूसरा जो है वो है ब्लड टेस्ट। हीमोग्लोबिन का बिल्कुल पॉइंट बना रहे हैं ब्लड टेस्ट के अंदर, तो अच्छे से अपना हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करवा के आएँ कि आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। तो दूसरा, उसके बाद आपका पहले दिन हमारे यहाँ पे 3 टेस्ट हुए हैं। पहला एक्सरे, ब्लड टेस्ट हुआ है, थर्ड यूरिन टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के अंदर आपका हीमोग्लोबिन चेक करें, देन आपका यूरिन टेस्ट होगा। ये टेस्ट होने के बाद हमें सेकंड डे बुलाया गया था, एंड सेकंड डे हम सुबह अर्ली मॉर्निंग गए, और उसके बाद आपके स्टार्टिंग से आपका बॉडी चेकअप होता है कि उसके अंदर देखते हैं कि कोई टैटू तो नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, कोई सर्जरी के निशान तो नहीं है। सबसे पहले हमारा हैंड एंगल देखा गया, उसके बाद नोकनी देखे गए, बॉडी पोस्चर देखा गया और फ्लैट फुट देखा गया। तो सब बच्चों को मैं बता दूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नौकरी वाले बच्चों का लगभग रीमेडिकल पहले पॉइंट बना रहे, देन रीमेडिकल में पॉइंट तोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर जाए, नौकरी के लिए कोई इशू नहीं है। बस नौकरी चेक करवाते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला चीज़, आपको नीचे नहीं देखना है। अगर आपका ऊपर का बॉडी पोर्शन नीचे की साइड झुका हुआ रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि वो बोलता है कि भाई नीचे से एडी टच करो या पंजे को टच करो, तो हम क्या होते हैं, नेचुरली हम नीचे की तरफ देखने लग जाते हैं, और उनको वो कहता है खोलो, तो हम नीचे की तरफ देखने लग जाते हैं। अगर आप अपना सीना अपराइट रख के, बिल्कुल गर्दन सीधी रख के, और जैसा वो बोले वैसा करोगे, तो 99.9% चांस है आपका नौकरी नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करनी है जैसे वो बोले अपना ऊपर रखो, नीचे नहीं देखना है। अगर आप नीचे देखने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका कहीं ना कहीं घुटने पास आ जाते हैं, जिससे आपका नौकरी बनने का पूरे पूरे चांस रहते हैं, ठीक है। दूसरा, बॉडी पोस्चर चेक करें, बिल्कुल आगे से बैंड करवाएंगे, बैंड करके आपकी पूरी जो बैकबोन है उसको अच्छे से चेक कर रहे हैं, डीपली बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को चेक किया जा रहा है। उसके बाद भाई आई चार्ट है। आई चार्ट में आपको बता दूं, सीपीओ के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। हर जगह के ग्रुप्स बने हुए हैं, और बच्चों ने ऑलरेडी आई चार्ट उसमें डाल रखे हैं कि भाई कौन सी जगह पे कौन सा आई चार्ट चल रहा है, तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं इजीली। अगर आप उसको देखते हैं, थोड़ा बहुत याद करके जाते हैं, तो क्लियर होने के चांस बहुत है। लेकिन एक बात बता दूं, आई में लेज़र करवा रहे हैं, लेसिक करवा रखा है, अगर आपने आई चार्ट अच्छे से पढ़ दिया और उसने नहीं पकड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि सर हाँ लेज़र मैंने करवा रखा है, लेसिक करवा रखा है, तो उसको रीमेडिकल दे रहे हैं,
ठीक है। तो अगर आपका लेजर लेसिक है तो भी आपको बताना नहीं है, एडमिट नहीं करना है कि आपने करवा रखा है, आपको बोलना है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आपकी जो आई कमजोर है, जैसे मान लो मेरी राइट आई कमजोर है, 6/9 है, तो मुझे बोलना है मैं लेफ्टी हूँ। अगर आप लेफ्टी बोलोगे तो आपको राइट आई में थोड़ी छूट मिलेगी, अगर आप राइटी बोलोगे तो आपको लेफ्ट आई में थोड़ी छूट मिलेगी। तो जो भी आई थोड़ी आपकी कमजोर हो तो आपको यही बोलना है कि सर मेरा राइट हूँ लेफ्ट हूँ, उसका अपोजिट बोलना है, ठीक है। देन डिस्कस कर लेते हैं आपका फ्लैट फुट पानी के ऊपर चलवा के, जैसे फर्श पे पानी डाल दिया फिर उसके ऊपर चलवा के देख रहे हैं, तो फ्लैट फुट में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। फ्लैट फुट को रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नोकनी को भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और रीमेडिकल में नोकनी का सबका पॉइंट तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो वेन्स होती हैं अपने पीछे की, वेरिकोज पॉइंट बोलते हैं उसको, तो वो बिल्कुल अच्छे से बारीकी से चेक करें, पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्सेशन उसमें भी अच्छे से मिल रहा है, ठीक है। ईयर, टीथ, बीपी इनको इजीली चेक करें। बीपी का पॉइंट किसी का बना नहीं है, अगर आपका 150 से ऊपर हाई बीपी रहता है तो टेंशन लेने कोई बात नहीं है, रीमेडिकल देंगे आपको। रीमेडिकल वाले दिन आप एक गोली आती है, आप अपनी आधे एक घंटे पहले गोली ले ली, किसी मेडिकल स्टोर से पूछे, रिस्क नहीं लेना है भाई, क्योंकि लाइफ टाइम जॉब का सवाल होता है, तो आधे घंटे पहले, क्योंकि सभी यही करते हैं, तो आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है भाई। सबसे बड़ी बात आती है ओवरवेट वालों की, तो ओवरवेट वालों को पहले बता दूं भाई, अगर आपका बीएमआई 25 से नीचे आएगा तो चलेगा, अगर उससे ऊपर आएगा तो 100% मेडिकल पॉइंट बना रहे हैं। कोई भाई ये सोचे कि मेरा 4 किलो ज़्यादा है चल जाएगा, नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अगर बीएमआई से ऊपर जा रहा है हाइट के हिसाब से, अगर 180 प्लस हाइट है और 4 किलो ज़्यादा है तो चल जाएगा, क्योंकि आप बीएमआई के अंदर आओगे। अगर 175 के आसपास है और 4 किलो ज़्यादा है तो आप बीएमआई से बाहर चले जाता हो, तो आपको रीमेडिकल मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ओवरवेट हो तो एक दवाई आती है लेसिक करके, यहाँ पे लगभग हम 2 दिन से रुके हैं, सभी बच्चे वही चीज़ ट्राई कर रहे हैं। लेसिक आती है, उसको आप ले सकते हैं शाम के टाइम पे 3-4 बजे, आप उसको ले लें। किसी भी मेडिकल स्टोर वाले को बोले भाई मेरा मेडिकल है और मेरा वेट ज़्यादा है, आप वो लेसिक ले सकते हैं। बट उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको खाना नहीं खाना, अगर आप खाना खाओगे तो वेट डबल हो जाएगा। बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, बस लिक्विड के ऊपर रहना है, और उससे आपका 2.5 से 3 किलो वजन इजीली घट जाएगा बिना कुछ करे। अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग कर लेते हो तो 3 किलो 100% घट जाएगा। अगर बिल्कुल भी बिना रनिंग जाते हो, कुछ भी नहीं करते एफर्ट्स, तो 2 किलो तो 100% कम आता है, ठीक है। तो एक गोली शाम को ले ले, एक मेडिकल होने से 2-3 घंटे पहले, 3 से 4 घंटे पहले अपने सुबह 5 बजे ले सकते हैं, ठीक है। तो ओवरवेट वाले बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो भाई बाद में घूमते रहोगे। पहले से ही अपना प्रोसीजर शुरू कर दे, ओवरवेट वाले 2-3 दिन पहले से ही गोली लेना स्टार्ट कर दे, 1-2 गोलियां, फिर आपको रीमेडिकल के लिए टाइम मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, रीमेडिकल के लिए आपको 24 घंटे मिलते हैं। जैसे आज आपका रीमेडिकल का पॉइंट बना है तो आपको 24 आवर्स मिलेंगे कि आप कल सबमिट करवा सकते हो उसको कि सर मेरे को रीमेडिकल चाहिए। अगर कल सबमिट करवाओगे तो आपका रीमेडिकल परसों होगा, लेकिन आप अभी सबमिट करवाओगे कि सर मेरे को रीमेडिकल चाहिए, तो आपका कल ही हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आज सबमिट ना करवाएं, जिसका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो वो नेक्स्ट डे सबमिट करवा दें, उनको 24 आवर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। टीथ की बात कर ले तो टीथ में अपनी कैपिंग वगैरह, फिलिंग वगैरह अच्छे से करवा के आए हैं। अगर अच्छे से करवा के आ रहे हैं तो सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर की बात करें, अगर आपके ईयर का ऑपरेशन हो रखा है तो आपको डिनाई करना है कि सर नहीं हो रखा, इतनी बारीकी से चेक नहीं करें। बट अगर वो पूछते हैं तो मना कर दो, 1-2 बार छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं। अगर पॉइंट बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका रीमेडिकल के दौरान उसको वो पॉइंट टूट जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं हार्ट बीट। तो हार्ट बीट बिल्कुल भी हमारी कोई हार्ट बीट चेक नहीं हुई। एंड कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस भाई चेक कर रहे हैं, मैं फोटो डाल दूंगा कौन सी बुक को यूज कर रहे हैं, तो एक बार आप उस बुक को ऑनलाइन डाउनलोड करके या कैसे भी, उसकी मैं फोटोज़ कोशिश करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूं, तो आप उसको देख सकते हैं भाई कलर ब्लाइंड के लिए कैसे क्या है। तो उसकी आप एक बार पढ़ के चेक कर सकते हैं कि भाई मैं कलर ब्लाइंड हूँ या नहीं हूँ, ठीक है भाई। उसका और टैटू बिल्कुल भी नहीं चला रहे। अगर आपने लेज़र वगैरह करवाई हुई है तो उस टैटू के ऊपर या तो अपना नारियल तेल, नहीं तो एक निविया की क्रीम आती है, निविया की आप फेयर एंड वाइट क्रीम आती है, अगर आप उसको लगाते रहेंगे तो टैटू बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा आपका। अगर आपने लेज़र करवाया है तो बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं दे रहे भाई, पॉइंट बना रहे हैं पक्का से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट पार्ट्स की। तो भाई जो भाई को पाइल्स वगैरह की कोई इशू है, ये है, तो उनकी सर्जरी का 3 से 6 महीने पहले की सर्जरी होनी चाहिए, अभी का कोई सर्जरी नहीं होना चाहिए। अगर अभी की कोई सर्जरी वगैरह होगी तो दिक्कत हो सकती है। किसी के टेस्टिस अगर छोटे बड़े हैं या और कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी एक बार पॉइंट बना दें, रीमेडिकल में उसको
क्लियर कर देंगे। ठीक है भाई, तो इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई करेंगे। बाकी आने वाले टाइम में प्रॉपर तरीके से एक वीडियो और बना देंगे, क्योंकि आज ही मेरा मेडिकल हुआ था, सारी चीज़ें रिफ्रेश थी, दिमाग में थी, तो मुझे लगा एक वीडियो अभी डाल देते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में डिस्कशन दोबारा से कर लें। ठीक है भाई, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मस्त होके जाएँ। 20% बच्चे अपसेंट रह रहे हैं, लगभग 20% के लगभग अपसेंट हैं, और 10 to 15% 20% बच्चों को लगभग रीमेडिकल दे रहे हैं, उनमें से 10% लगभग बाहर हो रहे हैं भाई मेडिकल में। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं है तो कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा, अगर कोई जेन्युइन पॉइंट है तभी बनेगा। ठीक है भाई, तो अगर कोई इश्यू है आपको तो प्लीज़ कमेंट करें, हाँ उसका अगर कोई सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे हम नहीं बता सकते, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं, तो वो हम आपको कमेंट करके या फिर आपको पर्सनली रिप्लाई करके बता देंगे। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। जुड़े रहिए मेंटर 365 के साथ। आने वाले टाइम में अगर आपका एक साल बाद भी मेडिकल है तो अभी से अपने सारे पॉइंट कलेक्ट करवा लें, और बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। थैंक यू भाई।